तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब श्री जी पी यादव जी, चलिए ओम श्री सुंदरलाल जी ने कर दिया। आगे जी पी यादव जी इधर आ जाए। हमारे अविनाश सिंह साहब का, श्री जी पी यादव जी अविनाश सिंह साहब का जो तीसरे। ओम स्वस्ति महाइंद्रो वेदस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्वेदाः स्वस्ति न अस्ताक्षयो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्। और श्री आरती सोनी जी हमारे नाल वादक पांडे जी का चंदन तिलक करके माल्यार्पण करेंगे। श्री आरती सोनी जी ये परम देश भारत माता के भक्त, देशभक्त, राष्ट्रभक्त और पूज्य गुरुदेव के भक्त। माल्यार्पण किया, माल्यार्पण। और श्री आर के अवस्थी जी बैठे हुए हैं, अभी आए नहीं यहाँ। आर के अवस्थी साहब आइए, आइए, आ जाइए। अवस्थी जी आ जाइए, आ जाइए। आ रहे हैं, अवस्थी जी आ रहे हैं, वो आ गए। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। हरि बोल। सबरी के बैर सुदामत कंदुल, सबरी के बैर सुदामत कंदुल। साग बिदर घर नारायण, साग बिदर घर नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, मात पिता गुरु नारायण, मात पिता गुरु नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। आध्यात्मनस्तु क्षेत्रस्य विकासख्यं पद्धतो सर्वप्रथम आध्यात्मज्ञानस्य भूमिका। आत्मप्रेरणयोदेति कृपया
चागुरोरयं यो हि जीवन क्षेत्रस्य प्रथमा भूतिरुच्यते। आज तीसरे दिन की पावन कथा को गुरुदेव प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जिसके विषय में गुरुदेव कहते हैं आपको पहले ही 2 दिन बताया जा चुका है कि जब तक आत्मज्ञान जागृत नहीं होता है, जब तक बोध नहीं होता अपने आप का, तब तक विचारों में परिवर्तन होता नहीं है। गुरुदेव बताते हैं सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान की भूमिका अलग अलग है। गुरुदेव भगवान प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य का मन जो है ये तराजू है। सत्यनारायण भगवान की कथा हम आप सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कई अध्याय में है? 5 अध्याय में। 5 अध्याय में संपूर्ण सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण भई है। और सत्यनारायण की जो कथा ली गई है वो स्कंद पुराण से ली गई है। स्कंद पुराण के रेवा खंड से कथा ली गई है। उस 5 अध्याय में पहले अध्याय में तो सिर्फ कथा की भूमिका बनाई गई है। नारद जी ने यही निवेदन किया भगवान विष्णु से कि क्या करने से मनुष्य जो सांसारिक मनुष्य है वो क्या करे कि उसको दुखों से मुक्ति मिल जाए। तब श्री हरि जी ने नारद जी को मनुष्य को दुखों से मुक्त होने के लिए एक बात बताई। क्या? अरे यही कल काल न साधन दूजा, यही कल काल न साधन दूजा, योग जप जप तप व्रत पूजा, योग जप जप तप व्रत पूजा, यही कल यही कल पालना साधन दूजा। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले अध्याय में तो सिर्फ भूमिका बताई गई, लेकिन जो 4 अध्याय बाद के बचे हैं, पूरे 4 अध्याय में 4 वर्णों की कथा आती है सत्यनारायण भगवान की कथा में। सबसे पहले किस वर्ण की कथा आती है? सुना कि नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा? अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठाना। कितने लोगों ने अब तक सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी है? नहीं सुनी है? कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी है? हाँ, सुनना चाहिए जीवन में। भगवान की कथा सुनेंगे तब क्या होगा? स्वयं का बोध होगा। जिन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुना होगा वो कथा चालू कहाँ से होती है? सबसे पहले किसकी कथा आती है? कहते हैं कि प्राचीन समय में सतानंद नाम के कौन थे? ब्राह्मण थे, बड़े गरीब थे और भिक्षा मांग करके अपना गुजारा किया करते थे। भगवान उनको समझाने आए कि ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है। फिर औरन का धर्म वही है बाबा जी, और ब्राह्मण की धर्म केवल शिक्षा। ब्राह्मण का धर्म है समाज को शिक्षा देना। ब्राह्मण का धर्म किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? चरे बेटे। इसलिए गुरुदेव ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, आप लोग उसको लीजिएगा। और मैंने पहले दिन कहा था संसार में हर कोई ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण है? रामचरितमानस में फिर परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास कहते हैं कि सोई जानो जय दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। जो भगवान को जान लेता है
जो ब्रह्म को जान लेता है वही कौन होता है? वही ब्राह्मण हो जाता है। कोई बनकर के स्पेशल नहीं आता था। बोले फिर दूसरी कथा प्रारंभ हुई किसके? बेचारे गरीब लकड़हारे की। तीसरी कथा किसकी प्रारंभ हुई? उल्कामुख नाम के राजा छत्री की। चौथी कथा कहाँ प्रारंभ हुई? बेचारा चालाक बनिया। कथा में चारों वर्णों को शिक्षा दिया है भगवान ने, और परेशान कौन हुआ? जिसने अपनी वर्ण व्यवस्था को बिगाड़ दिया। तो भगवान कहते हैं कि चारों वर्ण कहीं हो ना हो, लेकिन ये चारों वर्ण हमारी आपकी शरीर में है। पहला वर्ण कौन सा है? हाँ, पहला वर्ण है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है इस शरीर में? ब्राह्मणो सुखमासीद। ये मुंह ही क्या है? नहीं दी। मेरा गुरु कहता बेटा चल तो मैं चल पड़ता था, मेरा गुरु कहता बेटा बैठ तो मैं बैठ जाता था, मेरा गुरु कहता था बेटा उठ तो मैं उठ जाता था। मेरी अपनी कोई इच्छा रह ही नहीं गई। जब गुरुदेव ने अपने मन को गुरु के श्री चरणों से नाथ लिया तो आज सारा संसार गुरु के पीछे पीछे हमारे चल रहा है। गुरुदेव कहते हैं हर कोई ऐसे बन सकता है, लेकिन अपना मार्ग ढूंढे तो। साधक कहता है अरे मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भगवान के गुरुदेव कहते हैं साहब इसको करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। इतना कभी उस भाव को बना के देखो तो ना। गुरुदेव प्रज्ञा पुराण कथा में संत एकनाथ की कथा लिखते हैं और एकनाथ की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले संत एकनाथ जी सारे संसार को अपना समझते थे। संत जो होता है वो सारे संसार को अपना समझता है। एकनाथ भी सारे संसार को अपना समझते थे, लेकिन जो संत की पत्नी थी
एकनाथ जी की, वो सारे संसार को अपना नहीं समझते थे। पति पत्नी दोनों में विरोधाभास था। एक संत था तो दूसरा संत बनने का प्रयास कर रहा था। 3 डिग्री होती है संत की। संत से पहले कौन होता है? पता है? रामचरितमानस पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने संत की 3 डिग्री बताई है। संत से पहले कौन होते हैं? हाँ, असंत, है ना? संत से पहले कौन? असंत। असंत जब थोड़ा थोड़ा शांत होता है तो फिर वो कौन हो जाता है? संत। असंत कौन थे? रत्नाकर, है ना? असंत कौन थे? रत्नाकर। और वही रत्नाकर जब असंत से धीरे धीरे शांत हुए तो कौन बन गए? संत वाल्मीकि। असंत, संत और तीसरी डिग्री होती है संत के बाद संता की। कहाँ? पानी निकाल दो, फल बुलगात्री माता की में जो पानी है उसको निकाल दो। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि कष्ट दोनों के मिलने से होता है और कष्ट दोनों के बिछड़ने से होता है। तो ये संत वाली डिग्री के बाद जो होते हैं ना, वो संता हो जाते हैं। संत कौन होता है? संत वह होता है जो ईश्वर को प्राप्त करने की सतत प्रक्रिया। आज गुरुदेव मत उसी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि संत एकानाथ जी थे, ये सारे संसार को अपना समझा करते थे और इन्हीं की पत्नी थी, वो सारे संसार को अपना समझने का प्रयास करती थी तो भी नहीं हो पाता था। एक दिन एकादशी का समय आया, बड़ी वाली एकादशी, जिसका नाम है देवउठनी एकादशी। अभी आप लोगों ने मनाया ना, और अब यहाँ तो हम नहीं जानते हैं। हम लोगों के यहाँ तो जब देवउठनी एकादशी होती है तो उसके बाद दूसरे दिन सुबह जो है सूप बजाया जाता है। यहाँ पे बजता है कि नहीं बजता है? हैं? बजता है ना? तो क्यों बजाया जाता है? हाँ, क्यों बजाया जाता है? हाँ, लेकिन बस 2 घंटे में चले जाएंगे क्या? 2 घंटे सूप बजा देने से लक्ष्मी आ जाएंगी क्या? वही 3 दिन से गुरुदेव भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर 1 घंटे सूप बजा देने से दलितर चला जाए और लक्ष्मी चली आए तो रोज सुबह उठ करके हम लोग बजाया करें। ऐसा होता कि लक्ष्मी को लाने के लिए और दलितर को भगाने के लिए वातावरण बनाना पड़ेगा, तब बात होगी। सूप पीटने से काम नहीं बनेगा। संत एकानाथ जी पत्नी दोनों लोग रह रहे थे। देवउठनी एकादशी आई तो उस दिन गन्ने की बड़ी जरूरत पड़ती है, गन्ना और सिंघाड़ा। तो संत थे, संत के पास तो अपना कुछ होता नहीं है, तो पत्नी ने पति से कहा कि ऐसा है, आज एकादशी है और गन्ने की जरूरत है, आप जाओ किसी यजमान के यहाँ से गन्ना लेकर के आओ। तो पंडित जी संत आदमी सुबह अपना थैला उठाए, कंधे पे लटकाए और भगवान का पूजन स्मरण करके निकल पड़े गन्ने के लिए। लेकिन वही भाव, संत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। पंडित जी चले जा रहे हैं, लोगों के घरों पे बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं। करते करते दोपहर हो गया। दोपहर को पंडित जी एक यजमान के घर पहुंचे तो उस दिन उनके यहाँ गन्ने की कटाई हो रही थी। यजमान बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो आज एकादशी है, देवउठनी एकादशी, और संत महात्मा भी आ गए हैं, तो आज पहली बार फसल तैयार हो रही है, तो एक बोझ गन्ना उठा करके संत जी को दे दिया जाए। यही तो होता है अपने घर पे ना।
जब गाड़ी आती है तो सबसे पहले अक्षत रोली टीका लगा करके भगवान को समर्पित है ना। घर में कुछ नया बनता है तो भगवान को समर्पित। नया कपड़ा घर पे आता है तो अपने पहनने से पहले किसको दिया जाता है, वो उठा करके पूजा की अलमारी पे रख दिया जाता है, भगवान हमसे पहले आप इसको पहन लीजिए, समर्पण। घर में जब नई फसल होती है तो उस नई फसल को निकाल करके मंदिर पे ले जाया जाता है, रखा जाता है। बिटिया का विवाह होता है, बेटे का विवाह होता है तो पहला कार्ड किसका जाता है, पहला कार्ड किसके पास रखा जाता है, भगवान जी के पास रखा जाता है। भगवान ये आपके लिए। आज यजमान ने भी एक बढ़िया गन्ने का गट्ठर बांधा और पंडित जी के सर पे रख दिया। पंडित जी ये आपके लिए फसल तैयार है। पंडित जी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि देखो भगवान, किसी से मांगा नहीं फिर भी मिल गया। पंडित जी चल पड़े, सर पे गन्ने का बोझ, और जैसे ही कुछ दूर निकले पंडित जी, एक दूसरा शिष्य दिख गया और वहीं से उसने पंडित जी को प्रणाम किया। अरे पंडित जी प्रणाम, बहुत भारी गन्ने का बोझ लिए हो। पंडित जी द्रवित हो गए, संत थे, समाज का दर्द। बंडल से एक गन्ना निकाला, दे दिया। फिर आगे चले, फिर दूसरा व्यक्ति दिखा। अरे पंडित जी आज एकादशी के दिन गन्ना लिए चले जा रहे हो। पंडित जी ने फिर गन्ना निकाला, दे दिया। बेचारे सुबह 6 बजे निकले थे गन्ना के लिए और शाम को दलितर खेदने का समय हो गया, भगाने का समय हो गया, तब तक पंडित जी नहीं पहुंच पाए थे। और पत्नी बेचारी सुबह से वहीं दरवाजा पे बैठी इंतजार कर रही है कि बिना खाए पिए पंडित जी निकल गए, पता नहीं किसी जजमान के यहाँ पाया कि नहीं पाया। हम लोगों के साथ ये समस्या बड़ी क्रिएट होती है ना। तो अगर सुबह निकल गए 9 बजे, 6 बजे, 8 बजे घर से, तो यहाँ तो लखनऊ में आए हैं तो घर वाले जानते हैं कि लखनऊ वाले बढ़िया हैं, कई बार गए तो समय से इनका भोजन पानी करा देते हैं लखनऊ वाले। लेकिन अगर गांव में निकल जाते हैं, कहीं निकल जाते हैं सुबह सुबह और अगर 11 बजे तक घर न पहुंच जाए ना तो मोबाइल देवता बच जाते हैं। तो घर से बात होने लगती है, कुछ खाया पिया कि नहीं। मतलब इतना वात्सल्य होता है बहनों का कि पता नहीं निकले हैं सुबह से कुछ खाया कि नहीं। तो संत की पत्नी भी बैठी हुई है दरवाजे के बाहर, सुबह से संत जी निकले हुए हैं, पता नहीं कुछ खाया कि नहीं खाया। यही सोच करके दरवाजे पे बैठी हैं और मन में सोच भी रही हैं कि सुबह से गन्ना लेने गए हैं, आज आए तो मैं इनको समझा दूं कि गन्ना कैसे लिया जाता है। शाम को जब संत जी आए गन्ना लेकर के, तो जो सुबह लकड़ी जो गन्ने का सुबह बंडल लगा हुआ था जिसमें 100 गन्ना था, घर पहुंचते पहुंचते पत्नी ने देखा तो संत जी बड़ी मस्ती से एक गन्ना लिए चले आ रहे थे। पत्नी को क्रोध आ गया, बोली सुबह 6 बजे से निकले हो और एक गन्ना लेकर के आए हो और पकड़ करके गन्ना खींचा पति से, और इतना क्रोध आया कि उसी गन्नवा को उठा करके पति जी के ऊपर, बोलो गायत्री माता की। जैसे ही पति के ऊपर गन्ना पड़ी, एक गन्ना टूटी और 2 गन्ना हो गई। संत जी नाचने लगे, संत जी हंसने लगे, बोले देवी सुबह से 100 गन्ना लेकर के चला था और घर पहुंचते पहुंचते एक गन्ना बचिया। पूरे रास्ते मन में भ्रम था कि गन्ना तो एक है और हम पति पत्नी 2 हैं, गन्ना तो एक है हम पति पत्नी 2 हैं, इसको आपस में बांटेंगे कैसे। लेकिन तुमने तो एक क्षण में मेरे इस भ्रम को दूर करके गन्ना बांट दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गुरुदेव कहते हैं जब ऐसा सुंदर विचार आ जाएगा, जब ऐसा सुंदर विचार आ जाएगा तो असंभव काम भी जो है वो संभव हो जाएगा। और जब किसी का विचार बिगड़ जाएगा तो संभव काम भी जो है वो संभव हो जाएगा। तो गुरुदेव फिर एक छोटी कथा के माध्यम से बताते हैं। ये वाली कथा तो जो अभी हमने सुनाई, ये गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखा था। छोटा था बेटा, सब बूढ़े हो गए थे, बेटा छोटा सा था, पति भी बूढ़ा हो गया, पत्नी भी बूढ़ी हो गई, बेटा जवान।
घर में बड़ी गरीबी थी, कुछ खाने को नहीं मिलता था। लेकिन एक बात थी, वो परिवार वाले इतनी गरीबी में भले जीवन जीते थे, लेकिन शंकर जी की पूजा बड़ा किया करते थे। एक दिन शंकर जी प्रकट हो गए। अब बोले भाई देखो, आप लोग बड़े गरीब हो, आपकी गरीबी को देख करके मुझको बड़ी दया आई है। मैं आपसे आपकी पूजा से प्रसन्न हो, आप मुझसे कोई वरदान मांग लो, लेकिन शर्त एक ही है कि एक वरदान दूंगा, दूसरा वरदान नहीं दूंगा। परिवार में तीनों लोगों ने कहा ठीक है महाराज, एक ही वरदान मांगूंगा, दूसरा वरदान नहीं मांगूंगा। लाइन से खड़े हो गए तीनों लोग। तो सबसे पहले पत्नी की बारी आई। भगवान ने कहा देवी सबसे पहले आप वरदान मांगो। तो देवी जो थी वो भी बूढ़ी हो गई थी। तो देवी ने सोचा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, यदि मैं थोड़ा सुंदर हो जाऊं तो काम अच्छा हो जाए। तो देवी ने बाबा शंकर जी को हाथ जोड़ा और महिला ने कहा कि बाबा मुझको 16 साल की कन्या बना दो। शंकर जी ने बना। शंकर जी ने कहा रो मत। शंकर जी ने कहा कि रो मत, तुम्हारे पास भी एक मौका मिला हुआ है, तुम वरदान मांगो। छोटे बालक ने कहा कि बाबा हम लोग जैसे थे हमको वैसा ही बना दो। बोले गुरुदेव भगवान की। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से हमको आपको बार बार यही बताना चाहते हैं कि भगवान हमको आपको अवसर देता है, बार बार अवसर देता है, लेकिन हम आप उसी उतने में भटके रहते हैं। हम लोग सिर्फ दुनिया भर का रोना रोते रहते हैं। हम लोग अपने वास्तविक स्वरूप को, हम लोग अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना नहीं चाहते। कैसे बुढ़ापा आ गया, कैसे जवानी क्यों नहीं आई, बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई। अरे गति क्रोध क्यों आया, अरे गति क्रोध क्यों आया, रवानी क्यों नहीं आई। अरे गति क्रोध क्यों आई, रवानी क्यों नहीं आई। बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई। निधि बनी चलकर किरण हंसने लगी जलकर। नदी जल निधि बनी चलकर किरण हंसने लगी जलकर। घटा पर बीज की लगता, घटा पर बीज की लगता। सफल कह नींद नींदल कर तुम्हें दीप की बाती, तुम्हें दीप की बाती जलाने क्यों नहीं आई। बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई। बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई, जवानी क्यों नहीं आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गुरुदेव कहते हैं इसका एकमात्र कारण क्या है, अपने विचारों पर संयम।
अगर विचारों का संयम हो जाए तो साहब बुढ़ापा कभी आएगा ही नहीं। लेकिन विचारों का संयम कहाँ से होगा? तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जो सत्संग करेगा, जो स्वाध्याय करेगा, जो सदैव भगवान के श्री चरणों में लगा रहेगा और संसार के कार्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देगा। दुर्गा माता की जय। एक गांव में एक पंडित जी कथा कह रहे थे। एक गांव में पंडित जी कथा कह रहे थे तो एक माता जी बड़े प्रेम से कथा सुनने आते थे और वहीं सामने बैठ करके बड़े प्रेम से कथा सुना करते थे। तो पंडित जी को लगता था कि हमारी कथा बड़ी बढ़िया हो रही है। तो एक दिन माता जी से पंडित जी ने पूछा दूसरे तीसरे दिन कि माता जी आप बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनती हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? तो माता जी ने कहा कि पंडित जी समझने की बात तो छोड़ो, ऐसे लगता है जब आप कथा कहते हो ऐसे लगता है कि आपके मुंह से सीधे गंगा जी बह रही हैं। तो पंडित जी और प्रसन्न हो गए। माता जी जब घर गई तो माता जी की बहू जो थी, माता जी की बहू ने अपनी सास से पूछा कि जिस पंडित जी की कथा सुनने जाती हो आप, तो कथा होती है 5 बजे से आप 2 बजे निकल लेती हो कथा सुनने और कथा का विश्राम 7 बजे हो जाता है, आप 9 बजे आते हो, ऐसा क्या कारण है? तो सास ने कहा बहू से जानती नहीं हो, पंडित जी कथा क्या कहते हैं ये समझ लो सीधे सीधे कि पंडित जी के मुंह से सीधे गंगा बहती है। बड़ी सुंदर कथा चलती है। तो बहू ने कहा कि अभी तो 2 दिन की कथा बाकी है ना? तो सास ने कहा हाँ बाकी तो है। बोली कल मैं भी चलूँगी। दूसरे दिन बहू भी तैयार हो गई, कथा पूरी हुई और जब शाम को बहू जाने लगी तो पंडित जी के पास प्रणाम करने आई, अपने साथ एक पोटली लेकर के आई और पंडित जी से निवेदन किया पंडित जी थोड़ा मुंह खोलिए तो। और जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला, बहू ने पोटली खोला और पंडित जी के मुंह में डाल दिया। अरे पंडित जी एकदम परेशान हो गए, मुंह में राखी गई, बोले बड़ी मूर्ख को समझ में नहीं आता क्या पंडितों का सम्मान करना? बहू ने कहा पंडित जी नाराज काहे होते हो, हमको तो पता भी नहीं था। वो तो कल मेरी माता जी जब घर गई तो उन्होंने कहा कि पंडित जी के मुंह से एकदम गंगा बहती है, तो मैं भी कई सालों से इंतजार कर रही थी। मेरे ससुर जी नहीं थे और उनकी राखी रखी हुई थी घर में और कहीं जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। मैंने सोचा भी इससे अच्छा अवसर मिलने वाला। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो गुरुदेव कहते हैं ये भी अपना एक विचार है, जहाँ जिसको विचार मिल जाए। तो हम आपसे ये नहीं कहते कि आप इतना वशीभूत द्रवीभूत होकर के पावन कथा को सुने, लेकिन आज कथा में हमने बताया ना जब भीड़ होगी तब थोड़ा अव्यवस्था होती रहती है। तो आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। आज विश्राम दिवस है, आए मन लगा करके जो कथा हो रही है आधे घंटे की बची है, नाम कीर्तन के माध्यम से अब कथा में प्रवेश करेंगे। अरे शाम सवेरे जपने बंदे, शाम सवेरे जपने बंदे, एक माला हरि नाम की, राधा जी के श्याम की, सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की, सीता जी के राम की। शाम सवेरे जपने बंदे, शाम सवेरे जपने बंदे, एक माला हरि नाम की, राधा जी के श्याम की, सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की, सीता जी के राम की।
माला को मात जानकी से हनुमान ने पाई। एक माला को मात जानकी से हनुमान ने पाई। तोड़ तोड़ के हनुमान ने धरती पर बिखराई। तोड़ तोड़ के हनुमान ने धरती पर बिखराई। जिस माला में नाम नाम जिस माला में नाम नाम वो माला किस काम की। सीता जी के राधा जी के शाम के। सीता जी के राम के राधा जी के शाम के। पूछा हनुमत से माला को क्यों तोड़ा। सीता ने पूछा हनुमत से तो माला को क्यों तोड़ा। सीता ने पूछा हनुमत से माला को क्यों तोड़ा। सीता ने पूछा हनुमत से तो माला को क्यों तोड़ा। हनुमत बोले मैया नाता राम संग है जोड़ा। हनुमत बोले मैया नाता राम संग है जोड़ा। मेरे मन मंदिर के अंदर मेरे मन मंदिर के अंदर बैठे सीता राम जी। राधा जी के राम जी सीता जी के राम जी। राधा जी के गले में मीरा ने धर डाला। इस माला को श्याम गले में मीरा ने धर डाला। राजकुमारी बनकर रोमन पी गई इसका प्याला। राजकुमारी मोहन बन गई पी गई इसका प्याला। छोड़ के महल चबारी वो तो छोड़ के महल चबारी वो तो दासी बन गई श्याम की। सीता जी के राम के राधा जी के श्याम के। सीता जी के राम के राधा जी के श्याम के। शाम सवेरे सपने बंदे शाम सवेरे सपने बंदे एक माला हरि नाम के। राधा जी के राम के राधा जी के श्याम के। सीता जी के राम की। बोले शंकर भगवान जय। एक रातु हरिद्वारे कुंभ पर्वणि पुण्यदे सर्वस्य आनंदस्य संजाता समारोह अत्र धर्मिका। गुरुदेव भगवान आज तीसरे दिन की लेखनी चलाना प्रारंभ करते हैं और कितनी सुंदर कथा बताते हैं। कहते हैं देखो 2 दिन से तो मैं आपसे बार बार संयम की बात कर रहा था। 4 संयम गुरु जी 2 दिन से लगातार बता रहे थे। कौन कौन सा संयम? पहला संयम। और कहते हैं कि संसार में अगर सबसे अच्छा कोई धर्म है तो कौन सा धर्म है? संसार का अगर सबसे अच्छा कोई धर्म है तो कौन सा धर्म है? गृहस्थ धर्म है। क्यों?
यही गृहस्थ आश्रम जीवन का है पुनीत अनुष्ठान, और यही परिवार परंपरा है रत्नों की खान। अगर परिवार बढ़िया हो जाए, गुरुदेव भगवान कहते हैं, तो फिर जीवन में कभी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस परिवार को व्यवस्थित करते 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 हमारा आपका पूरा जीवन यूं ही चला जाता है, लेकिन मेरे माई बाप, हम आप इस परिवार को व्यवस्थित कर नहीं पाते हैं। साहब, किसी परिवार को व्यवस्थित करने में तो राजा दशरथ को अपने प्राणों को, गायत्री माता के राजा दशरथ ने क्या किया? सिर्फ परिवार की व्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास किया। परिवार की व्यवस्था बिगड़ गई दो पक्षों में, एक तरफ कैकेयी और दूसरी तरफ राजा दशरथ। घर के उस मालिक से पूछो जो तराजू के उस कांटे की तरह कभी इस पक्ष में जाता है, कभी उस पक्ष में जाता है। गुरुदेव कहते हैं परिवार परंपरा को अगर समझ लीजिए तो इससे बड़ा जीवन में और कोई ना देवता है ना कोई मंदिर है। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर नारा दिया है, गृहस्थ क्या है? गृहस्थ एक तपोवन है, और इस गृहस्थ रूपी मंदिर में तीन देवता हैं। गृहस्थ में कितने देवता हैं? 3 देवता। नाम पता है कि नहीं पता? कितने भाइयों बहनों को नाम पता है? संयम, सेवा, सहिष्णुता। संयम, देखो दीदी ने बता दिया, संयम, सेवा और सहिष्णुता। इन 3 देवताओं को जो जीवन में संयमित कर लेता है, उसका परिवार क्या बन जाता है? उसका परिवार स्वर्ग बन जाता है। जब इस प्रकार से गुरुदेव से सबने निवेदन किया, तब गुरुदेव ने कहा, सुनकर सबकी आतुर वाणी, बोले ऋषिवर मुस्का करके, बोले ऋषिवर मुस्का करके, हे भक्तजनों चिंता छोड़ो, हे भक्तजनों चिंता छोड़ो, तुम सुन ले ध्यान लगा करके, तुम सुन ले ध्यान लगा करके, तुम सुन ले ध्यान लगा करके। चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ या गृह आश्रम कहलाता है। यदि है परिवार सुसंस्कृत तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। अगर परिवार सुसंस्कृत है तो परिवार क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। गुरुदेव कहते हैं इस परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए हमको आपको 5 सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। वही मात्र 5 सीढ़ी हम आप पकड़ लें तो हमारा आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। आज परिवार में सारी व्यवस्था होते हुए भी परिवार में आज रसमयता कहीं साहब रह नहीं पा रही। परिवार में कहीं सामंजस्य बन नहीं पा रहा है, परिवार में कहीं प्रेम बन नहीं पा रहा है। और दोष किसको देते हैं? परिवार बिगड़ने का दोष माता पिता किसको देते हैं? अगर बुढ़ापे में वृद्धाश्रम चले जाते हैं तो इसमें दोष किसका होता है? हाँ बताइए। हाँ, करीम बेटा बहू का। अच्छा, कितने लोग इसके पक्ष में हैं कि परिवार जब वृद्धाश्रम में हम जाएंगे तो दोष बेटे बहू का होगा? कितने लोग इसके पक्ष में आप बताएं? अच्छा, बेटे मतलब आप कंफ्यूज हैं, किसका दोष है बताइए? स्वयं का। देखिए अविनाश बाबू जी ने बताया ना, स्वयं का क्यों दोष है? हमने आपने वही समस्या क्रिएट किया। छोटा सा बच्चा जब 3 साल का है, छोटा सा बच्चा जब 3 साल का होता है तो उसको किसकी जरूरत होती है? हाँ, उसको माता पिता की जरूरत होती है। लेकिन माता पिता क्या करते हैं? पिताजी तो सुबह चले गए ऑफिस, माँ बैठ गई। अब माँ अगर बच्चे में देखे तो उसका फिर साहब सीजन गड़बड़ हो जाएगा, एपिसोड गड़बड़ हो जाएगा, है ना? मोबाइल उसका गड़बड़ हो जाएगा,
सीरियल छूट जाएगा। तो वो क्या करती है, वो छोटे से बच्चे को व्यवस्थित करने के लिए क्या करती है, वो प्ले ग्रुप में डाल देती है, दिखावे का नौकर लगा देती है, वहां फिर आया उस बच्चे का पालन पोषण करती है। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मेड। फिर छोटा सा बच्चा जब वहां जाता है प्ले ग्रुप में, तो बेचारा ना ढंग से रो पाता है, ना बेचारा ढंग से हंस पाता है। अगर उसको थोड़ा रोना आया ना, तो पहले तो टाफी दे देते हैं उसको छोटी सी। अगर मान लीजिए टाफी में नहीं मानता तो उसको खींच के एक झापड़, तो बेचारा डर के सच के वहीं बैठ जाता है। तो वहीं से बच्चे का विकास होना बंद हो जाता है। बच्चा जब तक 5 साल का ना हो जाए, उसको क्षमा करेंगे भाई, अब मंच से इसको कहना पड़ता है। यहाँ किसी को बिजनेस और व्यापार को तोड़ने की बात नहीं हो रही, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे युग का निर्माण नहीं होगा। सत्य को स्वीकार कर लीजिए, आपसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। फिर उसके बाद गलती दूसरी हमने आपने क्या किया, जब बच्चा वहां से निकला साहब, तब हम आप क्या करते हैं, बोर्डिंग ढूंढना चालू करते हैं। बेटे को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाएंगे, बिटिया को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाएंगे, उसको देखना बंद कर देते हैं। फिर जब वहां से और आगे निकलता है, तब हम आप क्या करते हैं, बच्चे की तैयारी करने के लिए उसको कहाँ भेज देते हैं, हाँ, बेंगलोर भेज दीजिए, कोटा भेज दीजिए, राजस्थान भेज दीजिए, विदेश भेज दिए। और फिर बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा विदेश में रहता है। अरे बेटे को आपके पास होना चाहिए कि विदेश में होना चाहिए। ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे भाइयों बहनों आती हैं। अभी कानपुर की एक घटना पेपर में पड़ी थी। एक मकान में एक बूढ़ी माँ अकेले रहती थी और दो बेटे थे उसके, और दोनों बेटे विदेश में किसी अच्छे पद पर थे। 3 महीना हो गया, जब उस बिल्डिंग का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के पड़ोसियों को शक हुआ, और जब आसपास के पड़ोसियों को शक हुआ, और जब हमने आपने गलती किया, उस बच्चे को हमने आपने शुरू से अपने से दूर रखा, शुरू से दूर रख करके, और जब बच्चे को अपने पास बुलाया और जब उसकी शादी की, तो जब बच्चा अकेले रहा तो फिर मम्मी पापा दीदी में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बेटा IAS है, बेटा अधिकारी है, तो बहू भी कैसी होनी चाहिए, हाँ? एक बेटा विदेश में रह रहा है तो बहू भी विदेश में रह रही है। अब देखो, एक बेटा दूसरे देश में रह रहा है तो बहू दूसरे देश में रह रही है। हाय पैसा, हाय पैसा, और लाओ और लाओ, चारों तरफ से जितना हो पैसा लेकर के आओ। हम लोग एक पाठ पढ़े होंगे, द गोल्डन बाउल, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, है ना? सोने की कटोरी। राजा का एक सपना था कि जो कुछ मेरे यहाँ हो सब कुछ सोने का हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए, बोले राजा से वरदान मांगो। राजा ने कहा मैं जो कुछ छू लूं वही सोने का हो जाए, जो कुछ छू लूं वही सोने का हो जाए। भगवान ने दे दिया वरदान। अब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, जो कुछ छूता, जो स्पर्श करता वही सोने का हो जाता। बेचारा इतना प्रसन्न हुआ, दिन भर दौड़ता रहा, हर चीज को छूता रहा, सोने की होती रही, और दौड़ते दौड़ते उसको भूख लगी। और जैसे ही भूख लगी, सामने भोजन की थाली आई, जैसे ही रोटी को छुआ, रोटी क्या हो गई, सामने कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। भूख से बेचारा परेशान, अब खाओ खाओ पैसा। अब कहां से कहां चले जा रहे हैं इस पैसे के चक्कर में। माना कि जरूरी है, माना कि जरूरी है, पर इतना भी जरूरी नहीं है कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाएं, हम अपने आप को भूल जाएं, हम अपने स्वरूप को भूल जाएं। राजा परेशान हो गया। छोटी सी उसकी नातिन, छोटी सी उसकी पोती दौड़ती हुई आई। राजा परेशान, दौड़ करके जैसे उसने अपनी बिटिया को उठाया, नातिन को, पोती को उठाया, पोती क्या हो गई, सोने की हो गई। अब तो राजा का माथा ठंडा। फिर भगवान के पास पहुंचा, बोला हे भगवान, जैसे मेरा पहले था वैसे मुझको बना करके दे दो, यही गलती हम आप कर रहे हैं।
यही गलती हम आप कर रहे हैं और एक दिन फिर हमको आपको वहां पर लौटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कभी कभी चलते हैं रास्ते पे तो देखते हैं यार कि लोग 10-15 साल बाद क्या खाएंगे? बिल्डिंग खा के रहेंगे क्या? बिल्डिंग खा के रहेंगे क्या? सड़क खा के रहेंगे क्या? दुख होता ना। हम अपने अस्तित्व को समझाएं। गुरुदेव यही कहते हैं कि गृहस्थ को समझना पड़ेगा। हमने अपने बेटे को अपने से दूर कर दिया है और जब बेटा आएगा तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो यही तो भगवान का नियम है कि बेटे जैसे हमने दिया है वैसे ही हमको आपको मिलेगा। तो जब हमने अपने बेटे को अपने से दूर किया है तो वही बेटा जब आएगा लौट करके तो हमको आपको अपने से दूर कर देगा। इसमें बेटे की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। और नहीं साहब, अब तो यहाँ तक व्यवस्था बन गई है, यहाँ तक व्यवस्था आपस में दो भाई बना लेते हैं कि अगर किसी माता पिता के दो बेटे हैं, सोचना पेपरों में ऐसी रोज पढ़ने को घटनाएं आती हैं, आपके मोबाइलों पे ऐसे रोज के समाचार आते हैं। अगर माता पिता दोनों जीवित हैं और बेटे अगर बाहर विदेश में है ना, अगर माता की मृत्यु हो जाती है तो एक भाई दूसरे को फोन करता है, ऐसा करो तुम मम्मी वाले में तुम चले जाओ, पापा वाले में मैं चला जाऊंगा। होता कि नहीं होता? सब कहां से कहां हम चले जा रहे हैं, कहां से कहां हमारी संस्कृति चली जा रही है, कहां से कहां हमारा संस्कार चला जा रहा है, कहां से कहां हमारी विरासत चली जा रही है। और उसके कारण उसका उत्तरदायित्व उसकी जो जिम्मेदारी है सिर्फ हमारी और हमारी है, इसमें और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए गुरुदेव भगवान बताते हैं कि इस गृहस्थ धर्म को अपनाने के लिए, इस गृहस्थ धर्म को समझने के लिए परिवार में 3 देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के हमारा आपका परिवार मजबूत होगा। सबसे पहले कौन से देवता हैं? संयम। परिवार बहुत कमजोर वृक्ष है ना। ये परिवार रूपी जो वृक्ष है, इसमें तनिक भी हवा का झंझावात लगता है, तनिक भी हवा का झोंका लगता है साहब, तो तुरंत खड़खड़ा के गिर पड़ता है। इस परिवार रूपी वृक्ष को मजबूत करने के लिए संयमित होना पड़ता है। और फिर दूसरा क्या है? सेवा। परिवार में जब तक एक दूसरे के प्रति सेवा भाव का भाव नहीं उपजेगा, नहीं जागृत होगा, परिवार तब भी चल नहीं सकता है। माता जी हमारा एक गीत गाया करती थी, इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है, और भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की। हाँ, तीसरा क्रम आता है सहिष्णुता। परिवार में क्या होना चाहिए? सहिष्णुता। हम आप 5 चीजों से मिलकर के बने हैं, छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित या मनुज शरीरा। 5 चीजों से मिलकर के हम आप बने हैं और 5 चीजों से ही मिलकर के हमारा आपका परिवार बना हुआ है। और 5 चीजों से ही मिलकर के भगवान बने हुए हैं, जिसकी हम आप रात दिन पूजा करते हैं। 5 चीज से मिले हैं कि नहीं हम आप? छित जल पावक गगन और समीर। और भगवान में कितने वर्ण हैं? भगवान में कितने वर्ण हैं? 5। भा ग वा आ न। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने आकाश, ना अग्नि, आ माने अग्नि, और ना माने अंत में नीर अर्थात जल। 5 चीज से हम आप बने, 5 चीज से भगवान बने, और 5 ही वर्ण से हमारा आपका परिवार बना है। परिवार में कितने वर्ण हैं? 5। प रि व आ र। परिवार में सबसे पहले पा का मतलब क्या होता है? पवित्रता होनी चाहिए।
एक दूसरे के प्रति सबकी पवित्रता होनी चाहिए। हम अपनी पवित्रता को समझें। अगर घर में बहू है, घर में अगर बहू है तो हम अपनी मर्यादा को समझें। हम तब घर में बैठें, तब घर में प्रवेश करें। हमारा घर में प्रवेश करने का तरीका दूसरा होना चाहिए। अगर घर में ससुर है तो बहू की भी अपनी एक मर्यादा है। अगर घर में बड़े लोग हैं तो छोटे लोगों की अपनी एक पवित्रता है, इसको कहते हैं पर। दूसरा क्या है? री। री का मतलब क्या है? रिश्ता। रिश्ते में मजबूती होनी चाहिए। छोटे छोटे बातों में रिश्ता टूट जाना, हाँ? छोटी छोटी बातों में रिश्ता टूट जाना अच्छी बात है क्या? छोटी छोटी बातों में रिश्ते को तोड़ देना। साहब हम दूसरे को तो दोष देते हैं। गुरुदेव प्रज्ञा गीत में बड़े सुंदर गीत लिखते हैं। दुनिया को दोष दिखाते हो और अपने दोष छुपाते हो। पत्नी ने पति को तो दोषी बना दिया, पति ने पत्नी को दोषी बना दिया, लेकिन स्वयं को नहीं खंगाला कि कभी मैंने भी अपने जीवन में दोष किया है कि नहीं किया है। तो उसी अपने जीवन के दोष को समझ करके उस रिश्ते को मजबूती में ला करके काम बना लो। गलती सबसे होती है यार। पत्नी से भी गलती हो गई तो कोई बात नहीं, मनुष्य है। और पति से भी गलती हो गई तो कोई बात नहीं, मनुष्य है। रिश्ते में मजबूती होनी चाहिए। फिर चौथा शब्द आता है वाह। वाह का मतलब क्या है? वाह का मतलब होता है वाक पटुता। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए और उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो। कहते हैं गांव में तो कहा जाता है कि अरे उसके बोलने से आग लग जाती है, उसके बोलने से आग लग जाती है। इसका मतलब क्या? कि बोलने का सलीका उसका साफ सही नहीं है। फिर अरे भगवान ने जो हमको आपको ये शरीर दिया है ना, ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। कोयल कागो लेत है और कोयल काको देत है और काको काको ले। मीठी बानी बोल के जग अपनो कर ले। परिवार में बोलने की कला महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वाक पटुता। और जब तीसरा नियम है जो अंत में आता है वो क्या है? वो है रसमयता। बोल गायत्री माता के जो अंतिम में पांचवा बचता है रा, उसका मतलब क्या है? रसमयता। परिवार में रस की धार बहनी चाहिए। और रस की धार जानते हो कहां से बहती है? वो रस की धार बहती है जब माता और पिता मजबूत होते हैं। साधक कहता है अरे अमृत के धार के हो कितनो बहाई एगो माई बिना। अमृत के धार के हो कितना बहाई एगो माई बिना। कैसे करे जवा जो लाई है भाई एगो माई बिना। कैसे करे जवा जो लाई है भाई एगो माई बिना। अमृत के धार में हूँ कितना बहाई गो माई बिना। कितना करे जवा जो लाई है भाई गो माई बिना। बोले सद्गुरु भगवान के। परिवार में आधार कौन बहा सकता है माई बाप? परिवार के आधार सिर्फ माँ और पिता से ही प्रस्फुटित होती है। जो कुछ बच्चे को सिखलाते स्वयं उसे कितना कर पाते। अगर परिवार को मजबूत बनाना चाहना ना तो पहले स्वयं करके देखो। दुनिया को मत सिखाओ, अपने आप को बनाओ, मजबूत करो। दुनिया आपको देख करके परिवर्तन अपने आप कर लेगी। लेकिन हम अभी करा दीजिए, हाँ कैसे बज रहा है? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि।
ओम शस्नः इंदुः विधत्सवः शस्नः पुरुषः विश्ववेदाः शस्नः तथ्यो वरिष्ठनेमि शस्नो बृहस्पतिर्दधातु। और एक हमारे ये मिशन का चिन्ह जो डॉक्टर साहब को प्रदान किया गया, आशीर्वाद स्वरूप गुरुदेव का विचार, गुरुदेव का अगर कोई भक्त है तो गुरुदेव कहते हैं अगर हमारे काम को आप करना चाहते हैं तो हमारे साहित्य को पहुंचाइए। साहित्य जहाँ पहुंच गया वहाँ गुरु जो है आइए आप आ जाइए, भाई जी आप आ जाइए। एक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देशभाग बोले सद्गुरु भगवान की। बोले गायत्री माता की जय। परिवार प्रकरण की बड़ी सुंदर कथा चल रही है। निवेदन हम आपसे कर रहे थे क्या कि परिवार में 5 चीजें होना बड़ी जरूरी है। और गलती हमसे आपसे कहा होती है मेरे भाई बाप, हम आप रात दिन पूजा तो करते हैं भगवान की। हर घर में कोई भगवान मिले ना मिले, लेकिन शंकर भगवान की पूजा हर घर में होती है कि नहीं होती है? ईमानदारी से बताना, ऐसी कितनी माताएं बहनें बैठी हैं जिनके घर में शंकर जी की पूजा नहीं होती है? नहीं होती है। अच्छा, सबके घर में शंकर जी की पूजा होती है। कभी शंकर जी से कभी सीखा है जीवन जीना कि नहीं सीखा है? शंकर जी की फोटो सबके घर में पूरे परिवार पे है कि नहीं है? शंकर जी की धर्म पत्नी कौन है? शंकर जी की धर्म पत्नी माता पार्वती गौरव। शंकर जी के 2 पुत्र भी हैं। बड़े वाले का नाम क्या है? कार्तिकेय। और छोटे वाले का नाम क्या है? गणेश। शंकर जी की सवारी क्या है? शंकर जी की सवारी क्या है? नंदी बैल। हम आप कहते हैं बैल। बैल का मतलब कोई मतलब ही नहीं है ना। लोगों को अगर किसी की उपमा करना हो सबसे खराब में तो कहते हैं एकदम बैल है, एकदम बैल है। लेकिन देखो जो गड़बड़ होता है सबसे ज्यादा ना भगवान उसी को पकड़ते हैं। बैल का मतलब जानते हैं क्या है? बैल को भागवत जी में धर्म का प्रतीक बताया गया है। बैल माने वृषभ है ना, तो उसको धर्म का प्रतीक बताया गया है। और गाय को किसका प्रतीक बताया गया है? पृथ्वी का प्रतीक बताया गया है। जब कलयुग आ रहा था तो खींचते हुए लेके आ रहा था, गाय को बिल्कुल खींच रहा था और बैल को जो है 3 पैर से तोड़ करके मारते हुए लेकर के आ रहा था। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? तो कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूँ। और जिसको तुम बैल और गाय देख रहे हो ना, कलयुग में ऐसी स्थिति बनेगी धर्म की और पृथ्वी की। पृथ्वी का खूब दोहन होगा है ना। पृथ्वी को लोग खींच करके इसकी सहनशीलता को बेकार कर देंगे, इसकी धैर्यता को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और जिस बैल को आप देख रहे हो ना, ये धर्म है। कलयुग में धर्म आपस में उलझ जाएगा। हर कोई अपने धर्म को मजबूत दिखाने में, हर कोई अपने धर्म को बड़ा दिखाने में लगा रहेगा और कोई अपने धर्म को बड़ा नहीं दिखा पाएगा। सारे धर्म आपस में उलझे। बोले भागवत भगवान की। तो शंकर जी बैल पे बैठते हैं और माता गौरा किस पे बैठती हैं? गुड इवनिंग मैम। भगवती पार्वती दुर्गा का वाहन क्या है? शेर है। शंकर जी के बड़े वाले पुत्र, इनका वाहन क्या है? मोर है। छोटे वाले गणेश जी, इनका वाहन क्या है? चूहा है। शंकर जी के गले में क्या है? सर्प है कि नहीं है?
सब कुछ गड़बड़ है कि नहीं है, विरोधाभास है कि नहीं है। हर कोई परिवार में एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है कि नहीं बैठा है। सांप की चूहे की दुश्मनी, मोर की सांप की दुश्मनी, शेर की बैल की दुश्मनी, सबकी दुश्मनी आपस में। लेकिन ईमानदारी से बताना, शंकर जी के परिवार में आज तक किसी ने झगड़ा सुना है? इतनी बड़ी दुश्मनी होते हुए भी सब कुछ बढ़िया चकाचक चला रहा है, कभी झगड़ा नहीं होती है। और हमारे आपके परिवार में हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने चाचा हैं, हमारे अपने भतीजे हैं, हमारी अपनी भतीजी है, हमारे अपने बेटे हैं, हमारी अपनी बहू है, हमारा अपना नाती है, हमारी अपनी पत्नी है, हमारा अपना पति है, हमारा अपना पिता है, हमारी अपनी माँ है, हमारी अपनी बहन है, हमारी अपनी बेटी है, हमारा अपना बेटा है। फिर भी रात दिन झगड़े में लगे रहते हैं, रात दिन झगड़े में लगे रहते हैं और पूजा करते हैं किसकी? शंकर जी की। तो शंकर जी लाभ देने वाले नहीं है मेरे भाइयों बहनों। ऐसे में शंकर जी लाभ नहीं देंगे। तो पंडित जी ये झगड़ा होता क्यों है हम समझ नहीं पाते हैं। तो जब हम लोगों ने बहुत सोचा समझा, तब आकर के हम लोगों ने गुरुदेव के माध्यम से एक उपाय निकाला कि घरों में झगड़ा क्यों होता है। घरों के झगड़े का कारण बताएं क्या होता है। पहले घर नहीं बनते थे। पहले क्या बनता था? रहने के लिए मंदिर बनता था। पुराने जमाने में कहा गया घर एक मंदिर है। फिर मंदिर से धीरे धीरे क्या बनने लगा? घर बनने लगा। घर के बाद फिर धीरे धीरे क्या बनने लगा? हाउस बनने लगा। घर के बाद मकान, मकान के बाद हाउस, हाउस के बाद क्या बनने लगा? विला बनने लगा। त्रिपाठी विला, मिश्रा विला, शर्मा विला। गड़बड़ होने छोटा होता गया। मैंने कल ही बताया था कि रिश्ते, हम अपने रिश्तों को जितना छोटा करते जाएंगे, रिश्ते की वैलिडिटी उतनी ही कम होती जाएगी, लाइफ टाइम उसका उतना ही कम होता जाएगा। फिर स्थिति कहाँ बिगड़ी? घर में पहले भोजनालय जो बनता था उसको क्या कहा जाता था? उसको रसोई कहा जाता था। अब रसोई नहीं बनती है। अब क्या बनता है? अब घरों में क्या होता है? सब बदल गया, किचन। और जब किचन का भोजन आप करोगे ना, तो सुबह से शाम तक घर में किच 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 चलेगी। इसलिए किचन का भोजन मत कीजिए, रसोई का भोजन कीजिए। अब रसोई और किचन के भोजन का अंतर बता दें या रहने दें? रसोई और किचन के भोजन को समझिए। जब हम लोग रसोई में भोजन बनाने जाते थे तो नहा धो करके अपने वस्त्रों को साफ करके और भगवान के पास जब जाते थे उनको प्रणाम करते थे, उसके बाद रसोई में जाकर के भोजन सफाई के साथ बनाते थे। उसके बाद जब रसोई का भोजन बन जाता था तो भगवान जी को, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगता था। उसके बाद हर कोई पाता था। लेकिन अब किचन में सुबह उठे, चप्पल पहना और चप्पल पहन करके सीधे किचन में। घर में झाड़ू भी नहीं लगाए, घर में झाड़ू भी नहीं लगाए, सीधे कहाँ पहुंच गए? किचन में। और चप्पल पहने पहने सारा दिन भोजन बना। और यही नहीं, चप्पल पहन के भोजन बना रहे हैं, मोबाइल को एक तरफ चला करके रख दिया है। वाइब्रेशन जो होता है, वातावरण जो होता है, ये जैसा हम आप वातावरण बनाएंगे वैसा ही हमको आपको जीवन जीना पड़ेगा। फिर फिल्मी गानों को लगा करके मोबाइल को किचन में रख देते हैं, भोजन बनाना चालू करते हैं। तो वही फिल्मी गानों का वातावरण उस पूरे भोजन में बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न का बहुत बड़ा दोष होता है। एक पंडित जी को एक राजा ने निमंत्रण दिया कि राजा, पंडित जी आप हमारे यहाँ ये भोजन कर लीजिए। पंडित जी गए राजा के यहाँ, भोजन किया, और जब भोजन करके उठने लगे तो जब रसोई से बाहर आए तो रानी का नौलखा हार टंगा हुआ था। पंडित जी नौलखा हार उठाए, अपनी झोली में डाले, चल दिए।
इधर पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया कि रानी का तो नौलखा हार गायब हो गया है। दूसरे दिन जब पंडित जी का वो भोजन मल क्रिया के द्वारा निकल गया, तब पंडित जी का विवेक जागृत हुआ। अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो रानी का नौलखा हार लेकर के चला आया और दौड़ करके भगे और राजा के पास जाकर के नौलखा हार दिया। राजा ने कहा जब आप लेकर के चले ही गए थे तो वापस ला करके क्यों दे दिया? तो पंडित जी ने बताया कि जो कल मैंने आपके यहाँ अन्न खाया था वो कहाँ का अन्न था, सही सही बताना। तो राजा ने निवेदन किया कि पड़ोसी राज्य में चोरी करके और पड़ोसी राज्य को हरा करके जो धन प्राप्त हुआ था उसी से मैंने कल भोज कराया था। पंडित जी ने कहा बस वही उतना कारण था कि जो मैंने चोरी का अन्न खाया, मेरे मन में चोरी की बात जागृत हो गई और जब वही चोरी का अन्न निकल गया तो मेरा मन फिर से निर्मल हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान के, प्रज्ञा पुराण भगवान के। ये है अन्न का प्रभाव मेरे भाइयों बहनों। और यही नहीं, अगर किसी से निवेदन करो, अगर किसी से निवेदन करो कि भाई किचन में क्यों आप चप्पल पहन के जाते हो, तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, ये चलता है, किचन वाला चप्पल है। साहब अब चप्पल भी कई तरह के आ गए हैं, एक किचन वाला चप्पल, एक कमरे वाला चप्पल, बाथरूम वाला चप्पल, ये यहाँ का चप्पल, वो वहाँ का चप्पल, पता नहीं कहाँ कहाँ के चप्पल आ गए साहब। एक तो हम चप्पल से डरते भी हैं और दूसरे चप्पल के चक्कर में परेशान भी रहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं यही एक कारण है जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, हम आप फैशन में पढ़ करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। पंडित जी आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो गुरुदेव कहते हैं फिर ये मनुष्य जो है ना, इसको चाहे जितना समझाओगे उसकी समझ में नहीं आएगा। कैसे? बोले एक समय एक कालिदास थे, वो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। आज हर कोई कालिदास बना बैठा हुआ है और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हर कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, इस परिस्थिति को बदलना पड़ेगा और आपको अपने घर में ही सुंदर सी व्यवस्था देवत्व के लिए उजागर करनी पड़ेगी। इसी बात को तो लेकर के बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मेरे सद्गुरु भगवान की। इसलिए मेरे गुरुदेव भगवान प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि भैया अगर परिवार को व्यवस्थित सुसंस्कृत सभ्यत करना हो तो परिवार के सारे लोग बैठ करके रोज आपस में घंटे 2 घंटे बात किया करें। परिवार में जितने लोग हैं छोटे से लेकर के बड़े तक सब आपस में बैठ करके 15 मिनट के लिए आपस में बात किया करें। कैसे बात करेंगे साहब? समय नहीं मिल पाता है तो उसके लिए मेरे गुरुदेव ने बताया कि जीवन में कुछ करो ना करो लेकिन जीवन में एक क्रम अपना लो कहेगा सामूहिक साधना का। संघे शक्ति कल जुगे, संघे शक्ति कल जुगे। अच्छा बताना ईमानदारी से, पूजा तो सबके घर में होती होगी ना? कितने लोगों को घरों में पूजा नहीं होती है? अच्छा सबके घर में होती है। बोले राम भगवान के, कृष्ण भगवान के। लेकिन ईमानदारी से बताना कितने लोग पूजा करते हैं? लोग सब करते हैं, बस किसी पूजा के क्रम को बदलना है। गायत्री परिवार इसी पूजा के क्रम में थोड़ा परिवर्तन करवाना चाहता है। कैसे? पूजा कीजिए सब लोग लेकिन पूजा के क्रम को थोड़ा सा बदल दीजिए। घर के सारे लोग एक साथ मिलकर के पूजा कीजिए। संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना? है नहीं हो पाएगा ना? कोई बात नहीं। फिर उसमें एक व्यवस्था गुरुदेव बताते हैं
अगर घर के सारे लोग एक साथ पूजा ना कर पाओ तो एक काम करो, आरती तक में सब लोग नहा धो करके इकट्ठे हो जाओ। ये संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा? ये संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा? इसको आपको संभव करना पड़ेगा। और गुरुदेव भगवान गारंटी लेते हैं कि जिस घर में सामूहिक रूप से पूजा होने लगेगी, जिस घर में सामूहिक रूप से साधना होने लगेगी, जिस घर में सामूहिक रूप से आरती होने लगेगी, उस घर में कभी दुख प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये मैं अपनी तरफ से आपको झूठी बात नहीं बता रहा हूँ। कहो तो मैं आपको उदाहरण बता दूं। बताऊं कि रहने दूं? चलो सुन लो उदाहरण। अरे जारा नगर निमित एक माही, जारा नगर निमित एक माही, एक विभीषण कर घर नाही, एक विभीषण कर घर नाही। क्या किया? जारा नगर में एक माही, एक विभीषण कर घर नाही। फिर यही नहीं, अरे उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी गयो पूरी सिंधु मझारी, कूदी गयो पूरी सिंधु मझारी। पूरी लंका को जला करके राख कर दिया माई बाप, लेकिन पूरी लंका जलाते जलाते एक घर बच गया। किसका घर बचा? रावण वाला ना, हाँ, कंस वाला घर बच गया लंका में ना। बहने कह रही हाँ। किसका घर बच गया? विभीषण का घर बच गया। क्यों विभीषण का घर बचा? पता है कि नहीं पता है? हाँ, क्यों बचा? अरे हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक, हमारी नाव के रक्षक, सुदर्शन चक्रधारी है, हमारी नाव के रक्षक, सुदर्शन चक्रधारी है। जब हनुमान जी आए, लंका में प्रवेश किया, बोले पूरी लंका को जला दूंगा। और हर जगह रावण 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 हो रहा था। हनुमान जी पूरी लंका को घूम करके देख रहे थे, चेक कर रहे थे। हर तरफ तो राक्षसों का निशान था, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहाँ पर भगवान का शंख बना था, जहाँ पे भगवान का त्रिशूल बना था, जहाँ पे भगवान का चक्र बना था। तब हनुमान जी के मन में संशय आया, अरे लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोच ही रहे थे, इतनी देर में राम राम पुनि सुमिरन की अंदर से आवाज आई, राम राम राम। हनुमान जी पहुंच गए तो देखते क्या हैं, विभीषण जी बैठे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ, और बैठ करके सुंदर से राम भगवान का विग्रह है उनकी पूजा कर रहे हैं। गायत्री मैया बैठी हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। दुर्गा मैया बैठी हुई हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। पति जब अक्षत चढ़ा रहा है तो पत्नी उल्लास का फूल चढ़ा रही है। पति जब रोली लगा रहा है तो पत्नी जो है हल्दी समर्पित कर रही है। पति जब धूप बत्ती जला रहा है तो पत्नी भगवान की याद कर रही है। इस सुंदर रूप को देख करके, इस सुंदर छवि को देख करके मेरे हनुमान जी की आंखों से आंसू आया और बोले, देखो
इन असंतों के बीच में भी एक संत कितनी मस्ती से मुस्कुरा रहा है और कितनी मस्ती से भगवान का जाप कर रहा है, इसको दंड देने की आवश्यकता अब नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, गुरुदेव यही तो बताना चाहते हैं। सामूहिक साधना घर में करके देखो तो, सामूहिक गायत्री मंत्र का अनुष्ठान घर में करके देखो तो, सामूहिक रूप से आरती करके देखो तो आपके घर को स्वर्ग न बना दें गुरुदेव, तब कहना बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की। लेकिन इतना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, इतना करके देख लो गुरुदेव पूरा कर। और पूरी लंका सब जानते हैं जल गई, और विभीषण बेचारे अपने घर सहित परिवार सहित बच गए। और यही नहीं, अंत में देखो भगवान की कृपा कि विभीषण को राजा भी बना दिया। ये भगवान के साथ क्या है, यही भगवान के साथ की गई दोस्ती है, यही भगवान के साथ की गई साझेदारी है, यही भगवान के साथ की गई मित्रता है, यही भगवान के साथ किया गया रिश्ता है। ऐसे ही परिवार का निर्माण होता है। कथा सुन लेने मात्र से और यहाँ तक कह दो कि बहुत बढ़िया कथा महाराज जी सुनाए, आनंद आ गया, तो परिवार का निर्माण होने वाला नहीं है। हमको आपको निर्माण करना पड़ेगा, हमको आपको घर में उसको फॉलो करवाना पड़ेगा, हमको आपको घर में अनुशासन करना पड़ेगा। बिटिया अगर सुबह विद्यालय के लिए निकल रही है और घर देर से आ रही है तो अनुशासन करके उससे पूछना पड़ेगा। बेटा अगर रात में 12 बजे 1 बजे आ रहा है तो उसका मुंह जबरदस्ती चेक करना पड़ेगा, उसकी गाड़ी की डिग्गी को जबरदस्ती चेक करना पड़ेगा। बिटिया के कपड़ों पर हमको आपको ध्यान देना पड़ेगा। बेटे और बेटी दोनों के चरित्र को हमको आपको देखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के सुंदर और समुन्नत परिवार बनेगा। नहीं तो जानते हो क्या होगा, नहीं तो जानते हो क्या होगा, हम आप उसी धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में फंसे रहेंगे तो सारे पुत्र एक साथ नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अब धृतराष्ट्र की तरह अंधे बनने की जरूरत नहीं है। आंखों को खोलिए, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को अब संभालो, अब समेटो, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, 21वीं सदी लग गई है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होने वाला है, युग का निर्माण होने वाला है। और कहीं ऐसा ना हो कि सारा युग बदल जाए और हम वहीं पीछे के पीछे रह जाएं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जब आंधी बहुत तेज चलती है तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, और जब जब परिवर्तन होता है तब एक नई सृष्टि का संचार होता है, और जब परिवर्तन के बाद नई सृष्टि होती है तो उसमें उत्पन्न लोग बड़ा सुख अनुभव करते हैं, और जो पीछे देखता रह जाता है वो फिर बाद में सोचता रह जाता है कि मुझसे जीवन की बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 3 दिन से गुरुदेव जो पावन कथा की धारा को आप तक पहुंचा रहे हैं, इसको जीवन में सुनिए, समझिए, गुरुदेव के साहित्य को लीजिए, गुरुदेव के साहित्य को पढ़िए, सामूहिक साधना का क्रम अपनाइए, एक समय निर्धारित कर लीजिए। ये तो शहर है, गांव तो है नहीं कि खेती का भी काम करना है, इधर का भी काम करना है, उधर का भी काम करना है। घर में सारे लोग एक साथ सो जाओ, 9 बजे तक 10 बजे तक तो सो ही जाओ, लेकिन पंडित जी सो नहीं पाते हैं। क्यों? 2 GB डाटा खत्म करना रहता है। जब तक जो 2 GB डाटा खत्म नहीं होता है तब तक नींद नहीं आती है। तो उधर पंडित जी क्या होता है, 12-1 बज जाता है, फिर इधर 8 बजे पंडित जी सो के उठते हैं। गलती तो यही माफ करते हैं ना। रात में कौन जगता है? हाँ, रात में जगने वाले को निशाचर कहा जाता है। निशाचर का मतलब कौन है, अब आगे हम नहीं बताएंगे। बोले गायत्री माता की जय। जो समय से सो जाता है वो देवता होता है। भगवान रोज हमसे आपसे मिलने आते हैं। न विश्वास हो तो आप 41 दिन करके देखना, भगवान हमसे आपसे रोज मिलने आते हैं। जानते हो कई बजे? 3:35 से लेकर के और 6:47 तक भगवान हमसे आपसे रोज मिलने के लिए आते हैं। उस स्थिति में जो सोता रह जाता है भगवान उसको देखते हैं और चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बना लीजिए, देखिए जीवन कैसे न बदल जाए। तो कहना घर के सारे लोग समय से सो जाओ, समय से उठ जाओ, सामूहिक साधना हो जाएगी। बोल गायत्री माता के आए भैया के माध्यम से सुंदर भजन, फिर दीप की तरफ हम चलेंगे। पूजा सब हुआ ही है, सिर्फ दीपक जलाना है बस। पूजा सारे हो गए हैं, दीपक आज जलाना है सुंदर सब।
न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। एक पग भी बढ़ाना कठिन हो कि जब एक पग भी बढ़ाना कठिन हो कोई के जब गुनगुनाना कठिन हो कोई गीत जब गुनगुनाना। थकावट भरे उन कथा के क्षणों में, थकावट भरे उन कथा के क्षणों में बरसता हुआ एक घन ही बहुत है, बरसता हुआ एक घन ही बहुत है। न सोचो अकेली किरण क्या कहेगी, न सोचो अकेली किरण क्या कहेगी, कि मेरे में अकेली किरण ही बहुत है, तेरे अकेली किरण ही बहुत। ताली बजाते हुए हरि बोल। नहाया अनेकों जगह तीर्थों में नहाया, मगर आत्म संतोष कुछ मिल न पाया, मगर आत्म संतोष कुछ मिल न पाया। हृदय भावना से भरा हो अगर तो, हृदय भावना से भरा हो अगर तो, विमलवारी का आचमन ही बहुत है, विमलवारी का आचमन ही बहुत है। न सोचो अकेली किरण क्या कहेगी, न सोचो अकेली किरण ही कहेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। अब न सोचो निमिष भर, न अब है समय अब न सोचो निमिष भर, चलो चल पड़ो आत्म संकल्प लेकर, चलो चल पड़ो आत्म संकल्प लेकर। खड़ा धनुष के आखिरी छोर पर जो, खड़ा धनुष के आखिरी छोर पर जो, सृजन के लिए एक क्षण ही बहुत है, सृजन के लिए एक क्षण ही बहुत है। न सोचो अकेले
मोमबत्ती आदि की व्यवस्था बनाएंगे और पहले से कुछ भाई लोग युग चला ये दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है। स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। राज्य धरती पे फिर से बसा दो, दुनिया को दिखा दो, ये नया युग चला रहा है। चलो मेरे स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है। दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा, सुख शांति होगी, अमन चैन होगा। दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा, सुख शांति होगी, अमन चैन होगा। दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा, सुख शांति होगी, अमन चैन होगा। कदम से हमारे कदम तुम डालो, आवाज लगा लो, ये नया युग चला रहा है। चलो मेरे स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है। ताली बजा के हरि बोल। विवेक जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा, धर्म जाग जाएगा। दुनिया टूटेगी, विवेक जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा, धर्म जाग जाएगा। रूढ़ियाँ टूटेगी, विवेक जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा, धर्म जाग जाएगा। जाग उठो भैया, अपनों को जगा लो, दीपक जलाने के बाद जगा दो, ये नया युग चला रहा है। दीपक जलाने के बाद सभी भाई बहन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है। चलो तेरे स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है। अपनी अपनी थाली में धूप बत्ती मचाइए, धूप बत्ती बाहर कीजिए।
यादव भाई सावधानी के साथ उसका ध्यान दीजिएगा। थाली में दीपक मत जलाइए। अभी बैठना है, आउटलो को करना है। सावधानी बना के रखिए। एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे। एक नेक इंसान हम फिर से बसा लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे। सब मिलकर से गंगा को मिला लो, आवाज़ उठा दो, मसाले उठा दो, नया युग चला आ रहा है। करे स्वागत आरती सजा लो, दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है। अपने स्थान पे बैठ जाइए चला आ जा सभी भाई बहन शीघ्रता के साथ अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। सभी भाई बहन शीघ्रता पूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। आए भगवान की भाव भरी आहुतियां। अरे सबके मनवा में गंगा बहावल करा, सबके मनवा में गंगा बहावल करा, रोज दियरी से दियरी जलावल करा, रोज दियरी से दियरी जलावल करा। सबके मनवा में गंगा बहावल करा, सबके मनवा में गंगा बहावल करा, रोज दियरी जलावल करा, रोज दियरी से दियरी जलावल करा। सबके मनवा में गंगा बहावल करा, सबके मनवा में गंगा बहावल करा। जिगर गया तो ईतन पैया, जिगर गया तो ईतन पैया, मानस बनी के जग में लिया, जिगर गया तो ईतन पैया, मानस बनी के जग में लिया। बोले उन कर तू हर नहीं गावल कर, बोले उन कर तू हर नहीं गावल कर, रोज दियरी से दियरी जलावल करा। सभी भाई बहन अपने स्थान पे बैठ जाएं। बैठ जाएं, सबसे निवेदन है बैठ जाइए तब और बढ़िया। जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है। आदिशक्ति को साथ लिए, आदिशक्ति को साथ लिए, वो बदल रहा है सृष्टि का, वो बदल रहा है सृष्टि का। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जिसने सोतों को चला दिया, जादू को जिसने चला दिया, जिसने सोतों को चला दिया, जादू को जिसने चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दी प्रेरक उठा, निष्ठा को दी प्रेरक उठा। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। तुम हो अनादि, तुम हो अनंत, तुमसे प्रेरित यह दिग्दिगंत, तुमसे प्रेरित यह दिग्दिगंत। तुम हो अनादि, तुम हो अनंत, तुमसे प्रेरित यह दिग्दिगंत। परिवर्तन के आधार तुम्हें, परिवर्तन के आधार तुम्हें, तुमसे प्रेरित यह जग विहार, तुम
तुमसे प्रेरित या जग विचार। जय महाकाल 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 जय गणपति महाकाल की जय हो। आए वहाँ मृत्युंजय मंत्र से 3 विशेष आहुति समर्पित कर। ओम को चाहिए हाँ? भगवान को जानते हो कैसी दक्षिणा चाहिए? जब भरत लाल की तरह मन का भाव बदल जाए ना तो राम को जो है सर्वस्व भरत को दे देना पड़ता है। जब भरत लौट करके आए हैं ननिहाल से और सोचा कि चल करके भैया से गले मिलूंगा, बहुत दिन हो गया भैया से बिछड़े हुए, तो आए तो देखा पूरी अयोध्या डमाडोल हो गई थी। जिस क्षण कैकेयी ने कहा तुझको राजा बनना है, भरत ने कहा मुझे राजपद नहीं चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा तुझे क्या चाहिए भरत? भरत ने एक लाइन में गुरुदेव से कहा कि धर्म न अर्थ न काम रते और पद न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम, यह वरदान नाम। जितना जन्म मेरा मिले प्रत्येक जन्म में राघव के श्री चरणों से मेरा प्रेम लगा रहे, इसके अलावा ना मुझे राजा होना है ना मुझे राज करना है। यही दक्षिणा भगवान चाहते हैं क्या? अपने जीवन की एक बुराई आज भगवान को हम आप दक्षिणा के रूप में समर्पित करते हैं। इसलिए सभी भाई बहन दाहिने हाथ को उठाएं और जीवन की एक बुराई मंत्र के माध्यम से भगवान को दक्षिणा के रूप में समर्पित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वमयी पूर्णगं स्वाहा। नीराजनम आरती। आरती के क्रम में व्यवस्था समिति से निवेदन, किसी का नाम है पहले से? अच्छा नहीं है। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती के समय ध्यान रखेंगे सबके प्लेट में आरती जलेगी। आरती के बाद की व्यवस्था सुन लीजिए। आरती के बाद टोली का सम्मान शायद में होना है कुछ, है ना? इसके पश्चात जिस पुराण से आप लोग 3 दिन से लगातार कथा सुन रहे हैं, इस पुराण को आप लोगों का पूजन, आप लोगों को पूजन भी करना है। सबको यहाँ से अक्षत फूल मिलेगा। आप सब लोग अक्षत फूल लेकर के आएंगे, पुराण पर चढ़ाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, प्रसाद लेंगे, आरती लेंगे। आरती के बाद विदाई गीत होगा। विदाई गीत के बाद पूनम दीदी भाइयों का सम्मान होगा। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पुराण का दर्शन करेंगे, फिर आप लोग भगवान का प्रसाद आरती लेकर के अपने धाम को प्रस्थान